आपने अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद अगर बनाना है, उस ज़िंदगी के बामकसद बनाने में शादी एक जुज़ था, ज़िंदगी नहीं थी। हमारे यहाँ क्योंकि सिखाए जाते हैं ना बच्चे, क्या करोगे बड़ोगे, शादी करूँगा, क्या बनोगे, मैं दूल्हा बनूंगा। अरे भाई उसके बाद क्या करेगा? मुझे एक दूसरा रिश्ता अगर कायम करना है तो उसके अंदर एटलीस्ट मुझे तजर्बा हो गया कि मुझे अब किन चीज़ों के लिए मोहतात होना चाहिए, किन चीज़ों की मुझे एहतियात करनी चाहिए ताकि मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो। जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद आता है ना, तो फिर आप उस ज़िंदगी के मकसद पे चलते हैं, और उसके अंदर अगर आपका एक लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया तो फिर दूसरा लाइफ पार्टनर भी आ सकता है, दूसरा पार्टनर भी आ सकता है, और उसके बगैर भी चल सकता है। आजकल हमारे माशरे में तलाक का रेशो बहुत बढ़ रहा है। तलाक अगर हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है, डिवोर्स और सेपरेशन दोनों चीज़ें अगर हो गई हैं, तो उसका हमारी जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है और इस जहनी दबाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, एक रिश्ता था, वो रिश्ता चल नहीं सका, उस रिश्ते के अंदर बिगाड़ आया और वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? ऐसे है ना, अल्लाह ने अगर हमें सांस दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो हमें ज़िंदगी की बात करने के लिए कहता है कि आप ज़िंदगी प्लान करें। मरना प्लान हमारे दीन में नहीं है कि आप खुदकुशी का प्लान करें, ज़िंदगी को प्लान करें, क्योंकि रब आपको ज़िंदा रखना चाहता है, तो आपको ज़िंदा रहने का प्लान करना। अब एक किसी भी वजूहात के ऊपर एक आपका नहीं चल पाया, अब आप क्या करेंगे? हमारा माशरा जो है वो ख़ास तौर से जो हमारा ये साउथ एशिया का माशरा है, ये बहुत मुतासिर है पड़ोसी मुल्क की रसूमात से। अदरवाइज़ के हम उम्मती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे, अरब के ताल्लुक़ से, वहाँ पर आज भी ये बहुत आसान है, दूसरी ज़िंदगी को प्लान करना बहुत आसान है, टैबू नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा टैबू है, बहुत बड़ा हमारा टैबू है कि हम दोबारा इसके लिए जो है वो क्या करें। तो आपने अपनी ज़िंदगी को एक बामकसद अगर बनाना है, तो उस ज़िंदगी के बामकसद बनाने में शादी एक जुज़ था, ज़िंदगी नहीं थी। यानी मैं दुनिया में सिर्फ इसीलिए नहीं आया हूँ कि मुझे शादी करनी थी या मुझे बच्चा पैदा करना था और उसके बाद दुनिया से चला जाना था। एक बड़ी स्कीम के तहत मुझे इस दुनिया में भेजा गया, तो वो बाकी गोल्स कहाँ हैं, वो पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है? हमारे यहाँ क्योंकि सिखाए जाते हैं ना बच्चे, क्या करोगे बड़ोगे, शादी करूँगा, क्या बनोगे, मैं दूल्हा बनूंगा। अरे भाई उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद का तो कोई प्लान ही नहीं होता। ज़ाहिर आप उसकी तरबियत ही गलत कर रहे हैं ना। लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया कि जी एक हमारा रिश्ता नहीं चल सका, तो मुझे एक दूसरा रिश्ता अगर कायम करना है तो उसके अंदर एटलीस्ट मुझे तजर्बा हो गया कि मुझे अब किन चीज़ों के लिए मोहतात होना चाहिए, किन चीज़ों की मुझे एहतियात करनी चाहिए ताकि मेरे साथ दोबारा ऐसा ना हो। दूसरा, स्टिल पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है? सवाल ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी के मकसद के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे ऊपर कुछ फ़राइज़ ना हो, मेरे पास कुछ ना कुछ फ़राइज़ ज़रूर होंगे। और वो फ़राइज़ किसके होंगे? वो मेरे अपने ऊपर पहले, मतलब जिसको हुकूक है मेरे, वो मुझे पूरे करने होंगे। जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मेरी माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, मेरे छोटे बहन भाई हो सकते हैं, और मैं हो सकता है कि कोई ऐसे, अगर मैंने किसी इदारे से मैंने कोई ताल्लुक़ कायम किया हुआ था, तो मेरी ज़िम्मेदारी है। साहब ये जो हमारा इदारा है ट्रांसफॉर्मेशन, सारे लोग कहते हैं सर आपकी तबीयत इतनी ख़राब होती है, आप 18 घंटे काम करते हैं, आप रेस्ट क्यों नहीं करते? आप उससे बताइए कि एक माँ का बच्चा बीमार हो, हर माँ भी बीमार हो। अभी सारे हम लोग जो है वो ज़ियारतों पे गए थे और वापस आए, तो ऐसे ही होता है कि जब आप इस तरह की जगह पे जाते हैं जहाँ दुनिया भर के लोग आए हुए होते हैं, तो बीमारियाँ साथ लेके आते हैं आप, ख़ास तौर से फ्लू और ये सब साथ लेके आते हैं। तो अब हम सब बिल्कुल जो है वो बहुत शदीद किस्म के जो है वो बीमार हुए, तो ऐसे कैसे हो सकता है घर वाले में से कोई रह जाता? तो अब जब बीमार हुए इस लेवल का कि मेरे अपने भी मतलब एक दिन रात को सांस ही नहीं आया, इसी तरह बेगम, बहू, बेटा, मेरा पोता, अब जब 10 महीने का मेरा जो है वो पोता, जब उसके साथ ये हुआ, तो हम में से किसी को भी ये नहीं ख्याल आया कि हम भी बीमार हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल, हम सभी हॉस्पिटल जा रहे थे, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गया, फिर उसके भी जो है वो टेस्ट हुए और सारी चीज़ें वही सब, वो भी सीना चौक, सांस बंद, सारी चीज़ें। तो अब आप उस टाइम के ऊपर, उसकी माँ भी इतनी ही बीमार थी,
उसकी दादा दादी भी इतने ही बीमार थे, उसका वालिद भी बेचारा इतना ही बीमार था, लेकिन 10 महीने के बच्चे के आगे सब भूल गए कि अपनी बीमारी भूल कि गए। हम भी जो है बीमार हैं, कि हम भी सुबह ऑक्सीजन ले रहे थे और हम भी सुबह स्टीम ले रहे थे, सब भूल गए। उस टाइम के ऊपर आप क्या कह सकते हैं उसके माँ को कि तुम अपना ख्याल करो, तुम रेस्ट कर लो? कैसे कर सकती है? नहीं करेगी ना। तो इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी के मकासद हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेरी ज़िंदगी के मकासद है, तो ये कैसे हो सकता है कि जी मेरे इदारे को छोड़ के आप रेस्ट कर लेंगे? तो कई लोग मुझे इस तरह का मशवरा देते हैं, मैं कहता हूँ जी आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप घर से कॉल कर सकते हैं कि जी मैं बीमार हूँ, आज नहीं आ रहा। मेरे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं किसको कॉल करके कहूँ? क्योंकि एक इदारे के अंदर 150 बच्चा है, स्पेशल चिल्ड्रन है उसको क्या पता कि मेरी उसका एक बच्चे जो मेरे इदारे के अंदर आते हैं जिनको थेरेपीज चाहिए, जिनको सर्विसेज चाहिए, वो अपने शऊर में नहीं है, वो स्पेशल नीड है, उनको इससे बात, उनको क्या पता कि मैं बीमार हूँ या नहीं? उनको क्या समझ में आएगी कि मैं बीमार हूँ या नहीं? तो इसलिए जब आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद आता है ना, तो फिर आप उस ज़िंदगी के मकसद पे चलते हैं, और उसके अंदर अगर आपका एक लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया तो फिर दूसरा लाइफ पार्टनर भी आ सकता है, दूसरा पार्टनर भी आ सकता है, और उसके बगैर भी चल सकता है। उसके बगैर भी जो है ज़िंदगी के कुछ मकासद ऐसे होते हैं कि जब एक एक्सपीरियंस के बाद आप के लिए शादी बहुत, मतलब हो सकता है बहुत से लोगों को ये बात कहें कि ये पता नहीं किस तरह की जो है ये बातें कह रहे हैं। शादी की तरगीब है, लाजिम और फ़राइज़ में नहीं है, तरगीब है, करनी चाहिए, सुन्नत है, पूरा मकसद ही यही है। लोग शादियाँ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, कैसे नस्ल चलेगी, कैसे दुनिया चलेगी, कैसे उम्मत बनेगी? लाजिम, लेकिन हर सर्कमस्टांसिस के अंदर उसको फोर्स किया जाएगा नहीं। ज़हनी तौर के ऊपर कोई सेहतमंद नहीं है, कोई कमाई ही नहीं सकता शख्स, कोई अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, कैसे उसको फोर्स करेंगे कि हर हाल में शादी करें? नहीं कर सकते ना। शादी करके वो किसी और की लाइफ भी ऐसे ही है ना, किसी की अगर मतलब एक मुजरिम है, उसको पहले आप उसकी रिहैबिलिटेशन करें, नशे है पहले आप उसका इलाज करें, शादी लेकिन की सोच उनके नहीं लिए कर तो रहे। ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, शादी हो गई बिल्कुल सही हो जाएगा। जहालत है ना, जहालत जमा जहालत जमा जहालत, जहालत है ना। देखिए सवाल ये है कि 2 बरगुज़ीदा पैगंबरों का हमें मालूम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, शादी तो नहीं की। बिल्कुल, मकसद बहुत बड़ा था ना, वो जो अल्लाह ने उनसे काम लेना था वो मकसद बहुत बड़ा था। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, शादी अंबिया की सुन्नत है, लेकिन इस्तिस्ना है ना कि 2 इतने जलीलुल कदर नबियों ने, मकसद बड़ा था उनका। तो इसी तरह ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के मकासद इतने बड़े हो जाएं कि जहाँ पे ये शादी का ऑप्शन खुला हो, लेकिन नहीं भी हो रही तो इसमें ज़िंदगी ना घुल जाए। आप अपने मकसद के अंदर ज़रूर आगे चलें, लेकिन मकसद ज़रूर होना चाहिए। अकेला जो है वो रहने के बजाय बंदा किसी मकसद के साथ